डिस्क्रिप्शन में मैं जब मैं था। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सतत वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर राजेश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो आज की ये बावन बोल पर अंतिम क्लास है। तो हमने आखिरकार हम बावन बोल तक पहुंच गए। एक समय लग रहा था ये पहाड़ है, क्योंकि एक से एक बोल भी थोड़े। तो इसलिए एक से एक बोलों में भी थोड़े काफी चर्चा का भी सब्जेक्ट निकल आता है। तो आज इसका समापन करेंगे और थोड़ी चर्चा ये भी करना है कि इसके बाद आगे क्या करना है। पवन जी नहीं आ रहे क्या आज? गए हुए हैं। ठीक। तो आगे क्या कुछ नया शुरू करना है या तत्व दीपिका को जारी रखना है? संजय जी क्या ख्याल है? तत्व दीपिका कोई चालू रखा जाए? तो तत्व दीपिका में कौन सा इसके पहले हम जैसे अनिल जी ने गतागत एक बार शुरू किया था। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि अगस्त से मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, तो उस समय गतागत कर लिया जाए। और उसके पहले तो आपसे पवन जी की बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? वो गतागत लेने को तैयार थे। हाँ हाँ। वो तो गतागत लेने को तैयार थे। Can you suggest something? Acharya Bhikshu's 300th centenary celebrations is happening. So can you take a topic on Acharya Bhikshu or something so that that is the direction given by Gurudev also to lots of sadhu sadhis. हाँ, लेकिन हम लोग क्या है कि इसको शुरू कर चुके हैं तत्व दीपिका को। तो उस हिसाब से तो हम क्या कर सकते हैं कि अब से अगस्त तक ये टॉपिक लिया जा सकता है। अब से लेकर के अगस्त तक हम आचार्य भिक्षु का कुछ ले सकते हैं। तो हम मैं आपसे ऑफलाइन बात करता हूँ, कुछ सजेशन होगा तो उस हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हमने भिक्षु विचार दर्शन पूरा किया हुआ है इधर। Yeah, because Satyo का भी ये है कि 300 pages of Bhikshu from is anything which you read or something like that या 300 समाई करो या something because of the 300 years of हाँ, Bhikshu. कि वो स्वाध्याय भी किया जा सकता है, वो तो ठीक है। तो हम सोचेंगे इसके बारे में क्या करना है। मैं सोच रहा था या तो जैसे इसमें 5 ज्ञान है, वो एक छोटा टॉपिक रहेगा, 2 हफ्ते में शायद संपूर्ण कर सकूंगा। तो इस तरह के एक कोई या तो वो देख लेता। उसके बाद गतागत तो आपको बड़ा होगा और उसमें समझने में भी समय लगेगा। तो गतागत तो मैं चाहूंगा कि पवन जी या तो यहाँ अभी से शुरू कर दें, वो भी हो सकता है एक विकल्प। या दूसरा विकल्प हो सकता है कि वो जब मेरे जाने के बाद वहाँ ठीक ठीक टाइम लगेगा। तो देखो 3 4 क्लास तो पक्के लगे, ज्यादा लग सकती है। पक्के 3 4 तो पक्के लगे। He's already taken some time. 4 क्लासेस अगर लगेंगे तो क्या पवन जी लेंगे? 3 4 क्लासेस, 3 4 क्लासेस पवन जी लेंगे तो गदागत में जितना भी टाइम लगेगा। जब तक घर है तब तक। तो आज थोड़ा सा क्रम परिवर्तित करेंगे। आज अशोक जी को हम ये नहीं बताएंगे कौन सा गीत लेना है, वो अपनी मर्जी से कोई भी एक गीत या 3 पद्य मंगलाचरण के रूप में लेंगे। कोई भी गीत, कोई भी गीत जो आपकी मर्जी, आज आपके लिए फ्री। आज बॉन बोल का समापन था है, तो इसलिए आपको आपको छूट दे दी ले लीजिए। पांचों परमेश की प्यारा, पांचों परमेश की प्यारा, जीवन धन सब कुछ वारा, पांचों परमेश की प्यारा, है असहायारा सारा, पांचों परमेश की प्यारा, सर्वोच्च अरहता धारी, अरिहंत अमल अविकारी, तीर्थ
शंकर त्रिभुवन तारी, प्रवही प्रवचन री धारा, पांचों परमेष्टि प्यारा, पांचों परमेष्टि प्यारा। है सिद्ध सिद्ध पद गामी, अज अजरामर अविनाशी, परमा आत्म परम प्रकाशी, कांटी कर मारी कारा, पांचों परमेष्टि प्यारा। जीवन धन सब कुछ मारा, पांचों परमेष्टि प्यारा। अस है असहायारा सारा, पांचों परमेष्टि प्यारा। समय देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अशोक जी। और अब गौतम जी ध्यान ध्यान करवा दें। ध्यान की पूर्व तैयारी, आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चुनाव कर लें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी मिली हुई, तीनों उंगलियां खुली, दोनों हाथ घुटनों पर स्थापित, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 9 बार महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरे, सूत्र सब पे अ, प, ग, म, पाए आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। अपने आप को देखने और जानने के लिए ही हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प मैं बोलूंगा, आपको एक बार दोहराना है। मैं चित्त शुद्धि के लिए के लिए
और चित्त की निर्मलता के लिए और चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। योग कर रहा हूँ। ध्यान के 3 चरण। पहला कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा के भांति अडोल रखें, कोई हलन चलन ना हो, ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तनाव नहीं। कायोत्सर्ग, स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। और गहरे कायोत्सर्ग के लिए दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें, शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति लयबद्ध और समताल। जितना समय श्वास को लेने में लगे, उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। लगभग 15 बार करेंगे। श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है। गहरी स्थिरता, केवल श्वास का ध्यान। अब चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव नाभि पर करें। श्वास ले, पेट फूले, जैसे गुब्बारा फूलता है उसी तरह पेट फूलेगा। श्वास छोड़े, पेट सिकुड़े, पेट भीतर की ओर जाएगा।
चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के बीच संधि स्थल पर केंद्रित करें। प्रत्येक आते और जाते हुए श्वास को तटस्थ भाव से, राग द्वेष से मुक्त होकर केवल जाने, केवल देखे। अगर विचार या विकल्प आते हैं तो बीच बीच में श्वास के संयम का प्रयोग करें। जहां से श्वास आ रहा को वहीं रोक दे 2-3 सेकंड के लिए। श्वास और प्रश्वास के बीच के क्षण को भी गहराई से देखें। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दे। एक भी श्वास अपनी मर्जी के ना तो भीतर आए ना बाहर जाए। केवल श्वास का अनुभव। विवेक सूत्र। अब हम ज्योति के परीक्षा करेंगे। चित्त को ललाट के मध्य ले आए, ज्योति के वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ज्योति केंद्र पर उदित हो रहा है। जिस तरह चांद का प्रकाश आगे से पीछे तक जाता है, उसी तरह चित्त को आगे से पीछे तक ले जाएं। चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। पूरे ललाट पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है। अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। गहरी शांति और आनंद का अनुभव करें। सूत्र। अपना सच में से जाग, मैं तिम भुए सुकप्पय। स्वयं सत्य हो जे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विद्या चरणम प्रमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए चरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि,
साहूतं पवज्जातं केवलीपदं मम शरणं पवज्जामि। वंदनासन में आ जाए, 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। श्रद्धा सूत्र, श्वास भरते हुए वंदे बोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए सत्य बोलते हुए ललाट को जमीन पर लगाएंगे। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। धीरे धीरे आंखें खोल ले। बहुत बहुत आभार गौतम जी। तो अब आज 52 बोल में जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो कौन सा बोल है राहुल जी? 52। वेरी गुड, एकदम आखिरी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं हम। तो हाँ, स्टार्टिंग से पहुंचे। तो अब इसमें जो है 9 तत्व के कितने वेद होते हैं? 14 पे 9 तत्व के 14 वेद। बहुत ही शॉर्ट कर दिया। जीव के 14। हाँ, 101 सिलामी में ले गया, घटा दो 14 बच्चे, इतना सिलामी नहीं मिलेगी। हाँ, तो अब अच्छा है, तो आपको अब बताते रहना है। तो 9 तत्वों के 115 भेद पर अभी चर्चा होगी। तो इसमें से 115 में से पहले जो 9 तत्व हैं उसमें 5 जीव है और 4 अजीव है। अजीव कौन कौन से हैं? नास्तिका है। 9 तत्वों में 9 तत्वों में। हाँ, तो G, then संबंध सर इसमें No, अजीव that is में G, answer. अजीव, पुण्य, पुण्य, पाप, पाप, बंध, बल। कर्म का बंध। ठीक, तो ये 4 हो गए अजीव। अजीव कौन कौन से हैं राहुल जी? नहीं, बाकी तो कौन से हैं, पता तो चले। हाँ, मोक्ष। ओके, अब जीव के कितने वेद अशोक जी? जीव के 14 में 14 वेद। कौन कौन से संजय जी? 5 इंद्रिय के 5, उसमें से 2 संगी असंगी। हाँ, संगी असंगी किसमें? 5 में से 5वें में। हाँ, और पहले में सूक्ष्म और भादर के सूक्ष्म और बादल। डिवाइड किया। हाँ, उसके बाद सब में जो है पर्याप्त और अपर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त, जो 14 वेद हो गए। तो हम लोग सूक्ष्म द्वेंद्रिय की बात क्यों नहीं करते? सूक्ष्म एक इंद्रिय की बात तो हमने की, सूक्ष्म द्वेंद्रिय की बात क्यों नहीं करते हम? होते नहीं होंगे विवेक। स्पर्शनेन्द्रिय तो स्पर्श इंद्रिय तो एक इंद्रिय में भी है। एक इंद्रिय में ही होता है। हाँ, और द्वेंद्रिय में? दर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय। हाँ, तो उससे क्या नंबर ऑफ इंद्रियों की संख्या से मतलब नहीं है ना। सूक्ष्म और बादर तो, सूक्ष्म इज सटल, बादर इज ग्रॉस। तो वो तो सटल एंड ग्रॉस, तो उसमें तो इंद्रियों की संख्या का मतलब नहीं है। तो क्यों? बादर ही होते हैं, बेंद्रिय। सारे बादर होते हैं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। ठीक है ना, क्योंकि फिर बादर द्वेंद्रिय, बादर तेंद्रिय ऐसे ही बोलना पड़ेगा। सूक्ष्म द्वेंद्रिय होते ही नहीं है, इसलिए द्वेंद्रिय कहने का मतलब ऑटोमेटिक इंप्लाइड हो गया। ठीक है, फिर हाउ अबाउट सबके असंगी संगी क्यों नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पंचेंद्रिय के बोल रहे हैं? सिर्फ पंचेंद्रिय के बोले ना, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, बाकी की क्यों नहीं बोले? मन सिर्फ पंचेंद्रिय। मन सिर्फ तो संगी और असंगी सिर्फ पंचेंद्रिय में ही होते हैं, बाकी सारे असंगी ही होते हैं, बाकी सारे असंगी ही होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह ये 7 हुए और 7 में अपर्याप्त, जन्म की शुरुआत में अपर्याप्त, कालांतर में पर्याप्त,
हो भी सकते हैं, इस बीच भी कालधर्म को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि पर्याप्त हो ही। ओके, तो इस तरह 14 भेद जीव के हो गए। फिर आश्रव के कितने भेद? 20 भेद हमने किए थे, राइट। पहले मुख्यतः 5 भेद, और 5 में से फिर योग आश्रम के फर्दर 15 भेद। तो 15 + 5 20, तो 20 ये हो गए, और 14 जीव के 34 अभी तक हुए। संवर के भी 20 ही भेद, जस्ट उसके रिवर्स। ठीक है, तो कितने हो गए? 54। निर्जरा के कितने भेद? 12 भेद। 12 अनशन उनोदरी इत्यादि है ना? नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं, तो ध्यान करना है। हाँ, आज उसमें जाएंगे नहीं वो, लेकिन उससे कर्मों की निर्जरा होती है। तो 54 12 64। और मोक्ष के कितने भेद? 4। कौन कौन से? हाँ, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप, तो ये 4 हो गए। ये कितनी हर जगह तो लिखा रहता है ज्ञान दर्शन। हाँ, तो ये सर मालूम रहता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन है तो भूल हाँ वही है, इसीलिए तो एग्जाम आज बगल में बैठ के ले रहे हैं। 70 हो गए, तो ये 70 हो गए जीव के भी। तो ये देखो 115 में से 70 का तो काम हो गया, अब बचे 45। ओके, तो अब 45 में अजीव के कितने भेद? कौन कौन से? धर्मास्तिकाय के 3, स्कंद देश प्रदेश। धर्मास्तिकाय के भी वही, आकाशास्तिकाय के भी वही, तो 3 9 हो गए। काल का 1 10, और पुद्गल के 4। कौन कौन से 4? देश प्रदेश, नहीं स्कंद स्कंद देश प्रदेश और परमाणु। ठीक, ठीक है ना, तो इसलिए ये हो गए 14। ओके, फिर अजीव के 14 हो गए, उसके बाद पुण्य के 9। ठीक है, पुण्य के 9 कौन कौन से हैं? पुण्य, अन्य पुण्य, हाँ? पान पान रहना। नमस्कार। ठीक है, तो ये 9 पुण्य हो गए, तो 14 और 9 23। अभी संजय थोड़ा अवॉइड कर रहा है कि पूछ ना ले, अभी नेक्स्ट तुम्हारे से। पाप पाप के कितने भेद हैं? पाप के कितने? इतना गीत भी आता ना, पाप 18। हाँ मगर नाम हाँ, नहीं, नाम नहीं है। नाम आना चाहिए। हाँ, और उसको रिलेशनशिप समझो, कभी और एक क्लास में तो बताएंगे रिलेशनशिप है उसका, इजी है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। पहले 5 क्या है? महाभारत से रिलेटेड है। जब प्राणातिपात तो माना अहिंसा का उल्टा हो गया, राइट। मिर्जावाद, झूठ बोलना हो गया, इस तरह है। 5 तो वही आ गए। फिर उसके बाद क्या आते हैं? क्रोध मान माया लोभ, 4 ये हो गए। फिर उसको कसाई को हम राग द्वेष भी बोल सकते हैं। तो 4 + 6 2 6 यहाँ हो गए, 5 + 6 11, तो यही आ गए, राइट। फिर कलह 12 हो गए। फिर क्या बचा? हाँ, तो अब नेक्स्ट 3 जो आते हैं वो इस तरह के आ जाते हैं। अव्याख्यान, पैशून्य और परपरिवाद, राइट। ये निंदा चुगली इनसे रिलेटेड हो गए सारे, निंदा चुगली आरोप इनसे रिलेटेड हो गए। 12 3 15। फिर रति अरति माया, माया मिर्जा 17वां है। तो रति अरति हो गया धर्म में, तो रुचि न होना और अधर्म में होना, राइट। रति मीन्स रुचि, अरति मीन्स रुचि नहीं, अरुचि। तो धर्म में तो रुचि नहीं रहना और अधर्म में रहना, तो वो हो गया। उल्टा कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। 16। फिर माया मिर्सावाद, माया करके झूठ बोल, झूठ तो बोलना ही, लाग लपेट के होगी। 17। और फिर हाँ, मिथ्या दर्शन शल्य, तो मैं हल्का सा भी मिथ्या दर्शन का कांटा जो भी, तो वो ये 18 पाप हो गए। तो कितने हो गए टोटल अब अजीब के अब तक? 14 9 और 18 41। बंद के कितने हैं? बंद के कितने भेज? टोटल कोटा 115 होना है, तो 111 हो चुके हैं, तो 4 ही बचे ना। ऑडिटर साहब, आप लोग सीए लोग ऐसे फटाक से बताना चाहिए, है ना। कंप्यूटर साइंस वाले के नहीं सामने नहीं सर, बाकी नहीं। 4 में भी दो दो अलग अलग भी हो सकते बाकी हैं। नहीं नहीं, ये गलत है ना, बचा ही एक है। हाँ, 4 अजीब में से एक है तो 3, 4 ही। हाँ 4 ही है। कौन कौन से?
स्थिति अनुबंध, हाँ अनुपात। प्रदेश स्थिति अनुपात, राइट, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति स्थिति बंद, अनुपात। तो 4, ये 11 4 ये 115 है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से भेद जो है वो आ, क्या ये अजीब के सावध्य निर्वध्य, कौन कौन से सावध्य है, कौन से निर्वध्य है, कौन से दोनों नहीं है। ठीक है ना? ओके। तो अब 14 अजीब, 9 पुण्य, 18 पाप और 4 बंध, राइट। ये क्या है? दोनों ही नहीं है। ठीक है ना? तो अजीब के 45 वेग दोनों ही नहीं है। अजीब तो सावधानी निर्मित हो ही नहीं सकता ना। योग रह तो होता अजीब सर, नहीं, अजीब। योग हो तो होता है, नहीं तो नहीं होता। बड़े योग किसका होता है? सावध्य होना पापकारी अजीब में- और निर्वध्य होना जो पापकारी प्रवृत्ति नहीं है। तो अजीब में कहां से अजीब में अजीब? पाप आएगा नहीं। नहीं अजीब नहीं, माय पॉइंट इज सावधि अगर या निर्वध्य अगर योग हो तो ही होगा, नहीं तो किसको होगा? जीव को। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ 45 बात जीव के, वो तो दोनों ही नहीं है। अजीव के, अजीव में तो कुछ होगा ही नहीं ना, सावध्य निर्वध्य। इसमें तो नहीं होगा। हाँ, तो 45 भाग जो अजीव के है, 45 भाग भेद, उसमें न तो सावध्य न निर्वध्य। ओके। और फिर 14 जो जीव के भेद है, उनका भी कुछ लेना देना नहीं है सावध्य निर्वध्य से। वो तो सिर्फ जीव है, कैटेगराइजेशन है उसका, सूक्ष्म केंद्रीय, अपर्याप्त, सूक्ष्म केंद्रीय, पर्याप्त। जीव होने न होने में तो कोई सावध्य निर्वध्य कुछ है नहीं। अब जीव जो करेगा उसमें सावध्य निर्वध्य हो सकता है, जीव होने में तो सावध्य निर्वध्य दोनों ही नहीं है। तो इस तरह 115 में से 59 भेद जो हो गए, 45 + 14 59, ये है जो न तो सावध्य है न निर्वध्य है। फिर बचे अपने आ, आपको आश्रव, राइट। तो अब आश्रव में, आश्रव सावध्य है या निर्वध्य? हाँ, दोनों है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? हमारे कितने आश्रव थे? 20। अब 20 में से कितने सावध्य, कितने निर्वध्य, कितने दोनों? सावध्य। हाँ, तो एक तरह से देखो, इसमें सीधा सा फार्मूला है, खाली जो योग है उसी में शुभ अशुभ दोनों हो सकता है, बाकी तो सब नितांत अशुभ है। आप अव्रत है तो अव्रत तो अशुभ ही है, कसाय है वो अशुभ ही है, उसमें तो कुछ शुभ का मतलब ही नहीं है कोई। तो ठीक है ना, मिथ्या तो अशुभ ही है, उसमें तो शुभ अशुभ का मतलब ही नहीं है। क्लियर? प्रमाद है, वो तो है ही अशुभ। तो ये तो हो ही गए 4। अब जो योग इटसेल्फ सब शुभ अशुभ दोनों हो सकता है। प्रवृत्ति जो हमारी एक्टिविटी है वो शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। ठीक है? तो अब एक तो हो गया योग। अब योग में भी जो फर्दर जो 15 भेद किए, उनमें से भी सिर्फ मनोयोग, वचन योग और काय योग, यही सिर्फ शुभ अशुभ हो सकते हैं, बाकी तो नहीं कुछ भी। तो इस तरह आश्रव में सिर्फ ये 4 जो बचे, कौन कौन से? एक तो योग, एक मनोयोग, वचन योग और काय योग, 3 फर्दर। ये 4 है, वो सावध्य और निर्वध्य दोनों है। शुभ प्रवृत्ति के हिसाब से सावध्य है, निर्वध्य है, और अशुभ प्रवृत्ति के हिसाब से सावध्य है। बाकी 16 जो है वो सारे के सारे तो ये हो गए आपको अ, आश्रम। अब रिपीट कर संवर, सकते हैं क्या? कुछ सुनाई नहीं दिया था बीच में। अच्छा ठीक है। तो जो 14 आश्रम, 20 आश्रम है, उसमें से
आप आश्रम की लिस्ट देख लेना, बाकी सारे के सारे होंगे सावध्य। और निर्वध्य में सिर्फ सावध्य और निर्वध्य दोनों हो सकता है, सिर्फ प्रवृत्ति मूलक जो होते हैं। तो मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काया की प्रवृत्ति, तो योग के 3 भेदों में आ गए। और चूंकि ये योग के वेद है, योग को भी लेना पड़ेगा। तो योग और उसके 3 फर्दर सब क्लासिफिकेशन, मनोयोग, वचन योग, ये 4 जो है वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, बाकी सारे नितांत अशुभ है। तो इस तरह ये 4 आपको हो गए, सावध्य निर्वध्य दोनों, क्योंकि ये पापकारी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बाकी 16 पापकारी। ओके, फिर सर बाकी जो जैसे भेद। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे हाँ ये श्रोत इंद्र प्रवृत्ति आश्रव, तो हाँ। श्रोत इंद्र से मैं अच्छा भी सुन सकता हूँ, मैं आगम वाणी भी सुन सकता हूँ और बुरा भी सुन सकता हूँ, तो उसमें भी तो दोनों हो सकते हैं ना? उसको दोनों में नहीं लिया गया है। श्रोतेंद्रिय के बाद आपका जो चिंतन होता है वो अच्छा बुरा हो सकता है। सुनने में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो सोच होती है, उसके बाद आपकी जो सोच है उस पर करता है। तो आपको मैं कुछ अच्छी बात। उस हिसाब से फिर वचन योग में भी वो तो बस बोलना ही का काम है, काम तो फिर हाँ, सोचने नहीं का ही नहीं है, नहीं सोच में। नहीं, तो बोलना बोलना तो मैं कुछ अच्छा बोला ना। व्याख्यान दूं और गाली दूं, दोनों में अंतर हो हाँ, जाएगा ना। वो सुनने में तो आप पर मैंने कुछ भी आ रहा है, उसके उस पर आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं, वो सिर्फ इंद्रियों का विषय है। तो लेकिन फिर वो पापकारी क्यों हुआ? तो पापकारी क्यों हुआ? इंद्रियों का प्रयोग इटसेल्फ, कोई भी एक्टिविटी है जो जो निर्वध्य नहीं है वो सावध्य है। नहीं, तो वही निर्वध्य क्यों नहीं है वो? इसलिए नहीं, क्योंकि वहां इंद्रियों का उपयोग है। इंद्रियों का प्रयोग कोई भी वो तो पार्टिकल का प्रयोग है। पार्टिकल का प्रयोग होते ही फिर वो सावधान। ऐसे उसमें आपको उसको और चिंतन का विषय है, लेकिन उसको लिया गया हाँ, लिया गया, वो समझ गया सावधि मैं, है। लेकिन क्योंकि उसमें आपको बाद में आप उसको कैसे ग्रहण करते हैं उस पर है। ग्रहण करना आपका मनोयोग में आ गया। वो ठीक है, वो समझ हाँ गया मैं। हाँ, ग्रहण करना मनोयोग में आ गया। हाँ, वो क्लियर है। हाँ, लेकिन ये इंद्रिय वाला वो थोड़ा डाउट है, क्योंकि क्योंकि प्राणातिपात और वो सब है, वो सब तो ठीक है, समझ हाँ आ गया। हाँ हाँ मंडप का रखने वाला वो वाला भी समझ आ गया। हाँ और हाँ। आपका जो और सब चीज ये इंद्रियों वाला ही एक, वो भरत जी ने जो उठाया वो सही, वही वाला एक डाउट है बस। ओके, तो ये क्या है कि स्वतंत्र प्रवृत्ति जो इत्यादि 5 आश्रम हैं, वो सावध्य निर्वध्य दोनों हो सकते हैं, किंतु यहाँ मोह उदय की अपेक्षा से उन्हें सिर्फ सावध्य लिया गया है। ठीक है, क्योंकि जहां मोह कर्म का उदय जुड़ गया, वहां सिर्फ सावधि है। तो सुनने से क्योंकि मोह ये का नोट मतलब? दिया है सर उसमें। हाँ, दिया है। ओके। क्योंकि आश्रम के समय आपके मोह कर्म का उदय तो है ही है ना। तो वैसे तो फिर सभी के सभी। नहीं नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ नहीं है। और वही आश्रय होते मोह कर्म का उदय होना जरूरी नहीं है ना? नहीं नहीं, आपके है ही। अगर आप अनलेस आप 12वें गुणस्थान के ऊपर चले गए हैं, आपके है ही है ना। 11वें 12वें में नहीं है, बाकी तो है ही ना मोह का उदय तो। हाँ, ओके ओके ओके। वो उससे जुड़ा हुआ नहीं है। करेक्ट, क्योंकि मन वचन काया ऊपर वाले में भी होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है ना। तो मुझे तो तो सर वही लगता है, वचन योग और 5 इंद्रिय सब एक ही कैटेगरी है। वचन योग, काय नहीं योग नहीं, और एक 5 कैटेगरी इंद्रिय। नहीं है, एक कैटेगरी नहीं है। नहीं, इसमें नहीं है तो नहीं है, वैसे समझ में आ गया, बट लॉजिक कभी भी नहीं, इतना। लॉजिक वही है ना कि आपने एक सिर्फ सुना, उसके क्या मनन किया उस पर होगा ना वो शुभ और अशुभ तो। सुनना तो तो सिर्फ फिर कान 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 नहीं बता सकता ना आपको कि क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तो सर सिर्फ वचन, आप एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग है। तो वचन अब योग भी जैसे सर, नहीं, मैंने ऐसे मैं हाँ। एक सिंपल उदाहरण जैसे मैंने, पता नहीं गलत है या सही है, लेकिन जैसे हम आहारक लब्धि का भी प्रयोग करते हैं, तो वो क्या उस समय मोह कर्म का उदय उसके साथ माना जाता है, इसलिए वो छठे गुणस्थान के ऊपर कर भी नहीं सकते। हम्म, तो वो आहारक लब्धि का भी प्रयोग करने के बाद तो वो शुभ करने के लिए भी जा सकता है ना। वो तो तीर्थंकर की वंदना करेगा या तीर्थंकर का उपदेश सुनने जा रहा है, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन क्या है कि वो चीज वो श्रोतेंद्रिय का विषय नहीं है।
शुभ अशुभ जो है मेरे ख्याल से स्वतंत्रीय का विषय नहीं है, वो आपके मनन का विषय है। अगर मैं आपको बहुत अच्छी भी कोई बातें बता रहा हूं, पर उसको आप गलत रूप में ले रहे हो या आप सही रूप में ले रहे हो, कान का रोल तो एक ही है ना। When we say that listening is not a yoke, लिसनिंग इज ए योग, ऑल no, राइट। but speaking is a yoke. Like you put efforts to हाँ, speak. वो ठीक है, Listening, it comes by auto default. वो ठीक है, बट डिफॉल्ट में भी जैसे No, so you don't have a control, so you're not responsible for what you're listening. How you ऐसा नहीं, react to that नो is नो what नो you're. नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू लिसन, यू कैन क्लोज योर ईयर्स। Only after I know it is wrong that I नो close नो my नो ears. नो, Before इट that, how डजंट do I मैटर, know? दैट्स व्हाट ओनली, वेदर रॉन्ग और राइट, जो भी सुना सुना जाना है वो इंद्रिय का प्रयोग है। ओके, और सही है या गलत है इसका निर्णय कान नहीं करता है, आपकी भावना के हिसाब से उसका निर्णय होता है। ठीक है ना, वो तो आपके भाव के हिसाब से उसका निर्णय हो। उसका निर्णय, मैं कोई चीज बता रहा हूं, उसको आप सही रूप में भी ले सकते हो, आप उसको गलत रूप में भी ले सकते हो। सेम बात को आपने सुनी तो सेम बात, लेकिन एक है उसको सही रूप में ले रहा है, एक गलत रूप में ले रहा है। तो वो जिस रूप में लिया वो तो मनन का विषय हो गया। बिना मनन के हम न तो उसको सही गलत जो भी ठहरा रहे हैं, वो तो मनन के साथ हो रहा है। तो सिर्फ सुनना जो है, वो जैसे आहारक लब्धि का भी प्रयोग कोई करता है, तो वो फिर तो क्यों उसको माना गया है कि लब्धि का प्रयोग मोह कर्म के उदय के साथ ही जोड़ा गया है। तो उसी तरह मेरे ख्याल से इंद्रिय का उपयोग भी उस समय इस हिसाब से, मुझे जहां तक लग रहा है कि उस हिसाब से ही जोड़ा गया है। और आपके पास उसके साथ जो फॉलोइंग मनोयोग है, वो सावधि निर्वध्य दोनों हो सकता है, वो निर्वध्य हो सकता है। आपने सुना, उसके बाद आपने उसका अच्छा मनन किया, वो निर्वध्य हो सकता है। आपने फिर से मंत्र मंत्र सुने और मंत्र का फिर से दोहराया, वो वचन योग आपका निर्वध्य हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, क्लैरिटी के लिए अभी हम मनोयोग से अपना ज्ञानेंद्र का उपयोग हुआ है, इसलिए वो मनोयोग से नहीं हुआ वो, इसलिए हमको उसके बाद मनोयोग होता है। भक्ति सुनना भाई इट्स पापकारी। वो जो इनका सवाल था वो सेटल हो गया शायद, आप हम हाँ, लोग के बीच क्यों में, आहारक हमें लब्धि का समझ नहीं ना, आया। क्यों आहारक लब्धि का प्रयोग मोह कर्म के उदय से जोड़ा गया है। और माई सम बेनिफिट आई एम डूइंग इट। नो नो सो नो, मैं मेरे बेनिफिट के लिए कर ही नहीं रहा हूँ एकदम। मैं तो किसी सामने वाले ने, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया और मैं प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम था, मैं तो तीर्थंकर से लेने गया आहारक लब्धि का हाँ, प्रयोग तो करके। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे आता है, इसलिए मैंने देख के मंगवाया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बताना चाहता नहीं मैं, सही में उसकी सामने वाले की जिज्ञासा का समाधान करना चाहता हूँ। मगर नॉट विद इन माई लिमिट ना, यूजिंग एक्सटर्नल समथिंग विच तो वो इज तो हम भी एक्सटर्नल सुन रहे हैं ना, वो एक सुनना ही अपना बात, वो नहीं है ना नहीं नहीं, सर। एक ही बात है। वही लब्धि का बात तो एक उपयोग ही है, वो करना भी भी मेरी, पापकारी है। ये आपका आपके पास कैपेबिलिटी में था, आरक शरीर उनके कैपेबिलिटी में था, उसमें क्या अंतर हुआ, वो तो मेरी कैपेबिलिटी में आहारक है। लफ्जी निकालने के लिए कुछ उनको योग करना पड़ेगा ना सर। कान का भी वही है। कान का, योग क्या कर रहा हूँ, कुछ योग नहीं नहीं नहीं, कर रहा हूँ ना इसमें। आप बंद कर लो कान। तो वो योग हो जाए ना सर, आप तो वही, नहीं नहीं, वो योग नहीं है। आप हाथ लेके आप नो नो बता नो, दें तो निग्रह योग नहीं है, निग्रह योग नहीं है, निग्रह अयोग है। कान को प्रयोग न करना अयोग है, निग्रह नहीं है वो निग्रह है। वो उसको ये वो एक्टिविटी में, वो योग में नहीं गिना जाता है। एक्टिविटी तो योग में ही ना, आंख बंद करना योग में नहीं गिना जाता है। ठीक है ना, आंख बंद करना निग्रह में गिना जाता है, चक्षुरेंद्रिय निग्रह, वो योग में नहीं गिना जाता है। तो फिर उसको योग तो आंख का प्रयोग करना है। आप देख रहे हो, अब देखने के, आप देखना इटसेल्फ, आप नहीं बोल सकते कि मैं अच्छी चीज देख रहा हूं। अच्छा और बुरा का निर्णय आंख नहीं करता है। तो इसीलिए जो फॉलोइंग मनोयोग होता है, वो हाँ केवल सुनना हाँ, इसीलिए बताया ना, वही वो हाँ उसका क्लैरिटी नहीं हुआ। क्योंकि वही बोलता ना कि जो आहारक लब्धि का भी वही बात था ना, किसी भी चीज का, वही मैं बोल रहा हूँ, किसी भी चीज का ऐसे प्रयोग करना, मेरे ख्याल से वहां मोह कर्म का जहां उदय वहां जुड़ ही जाएगा, और इसलिए वो सावधानी लिया गया है। फिर और आगे रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि यही बात वहां भी अटपटी लगती है ना, आहारक लब्धि का प्रयोग तो मैं तो कोई भी तीर्थंकर को वंदना करने के लिए कर रहा हूँ, या तीर्थंकर से कुछ प्रश्न पूछने के लिए जाने के लिए कर रहा हूँ, क्यों वो सावध्य होनी चाहिए। लेकिन लब्धि फोड़ना इटसेल्फ सावध्य मानी गई है। इसीलिए छठे गुणस्थान के आगे
होगा ही नहीं, वो अशुभ प्रवृत्ति मानी गई है। बिल्कुल ये वैसे ही हो जाएगा ना, जैसे महाराज के दर्शन करने आते हैं तो घर आप से जब करें निकल के आते हैं, दर्शन करने जाना इज अ गुड हाँ थिंग। वो ठीक है, वही चीज वो होगी, ठीक है। वही सेम होगी है हाँ ना। वो सेम है, लेकिन उनका है कि भाई खाली सुन रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। वो ठीक है जो भी है तो तीनों योग सर एक साथ में नहीं होते ना। मनोयोग एक समय, वचन योग एक समय, सब तीनों योग एक साथ में नहीं होते, राइट? नहीं। तो फिर जब मैं वचन योग काय योग कर रहा हूँ, उससे मेरा मन जुड़ा हुआ है नहीं उस समय में, तो जस्ट एन एक्टिविटी, वहां फिर वो हाँ तो कैसे? वचन योग अलग हो गया, काय योग अलग है, मनोयोग अलग है, उसमें क्या हुआ? तो चिंतन मनन पाप कर्म बंधन का या शुभ कर्म बंधन का काम मनोयोग का है, वचन योग काय योग फिर कैसे आया? नहीं वचन योग का क्यों नहीं है? मैं अगर अगर अच्छे मंत्रों का जाप कर रहा हूँ, वचन योग भी शुभ प्रवृत्ति हो सकती है, शुभ वचन भी हो सकते हैं। पर उसके लिए तो मन मन ही तो सोच रहे हैं ना सर, सिर्फ बोलने से ही थोड़ी वो ना। हाँ वो सोच करके बोल रहा है ना, लेकिन तो सोचना और बोलना एक साथ होना जरूरी नहीं है ना। अब दूध हम गर्म करके पी रहे हैं तो गर्म करते करते थोड़ी पी रहे हैं, गर्म किया फिर पिया, तो सोचा फिर बोला। वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल में वो ऐसा है, बहुत ही कम माने वो क्या कि समय के डोमेन में जाएंगे तब आप लगेगा कि अलग अलग है, और थोड़ा सा भी ग्रॉस टाइम लेंगे वहां ऐसा ही लगेगा कि तीनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है ना? वो तो आज के कंप्यूटर को देखो ना आप, आपको क्या लगता है कि वीडियो चला है, वीडियो कंटिन्यूअस नहीं है, आपको लगता है कंटिन्यूअस है, बट वो भी हर सेकंड में 60 बार या 120 बार, आजकल राहुल जी वो गेम वाले में थोड़ा ज्यादा बार चला देते हैं, अलग बात है। हम लोग 60 ही चलाते हैं, अच्छा 60 बार चलाते हैं, तो 60 बार वो 60 बार फ्रेम चेंज हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ टेक्निकली वो वैसे ही है, डिस्क्रीट ही है, टेक्निकली एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है। अब बाकी जो है आपके संवर, तो संवर तो सारे के सारे, संवर निर्जरा मोक्ष ये सारे निर्वध्य ही हैं। ये तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ मोक्रम का उदय जुड़ा हुआ ही नहीं है साथ में इनके, एक किसी के भी साथ। तो इस तरह जो है ये 36 जो बाकी बचे थे वो 20 + 12 + 4, राइट, ये 36 टोटली निर्वध्य है। तो निर्वध्य सावध्य हो गए। संवर भी निर्वध्य इसमें आएगा सर, हाँ निर्वध्य आएगा ना, तो आबकारी वो कहाँ? व्रत लेते हैं। हाँ व्रत लेते हैं, तो पापकारी कहाँ हो? हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपको निर्वध्य सावध। ओके। अब कुछ फिर पूछा जाता है कि क्या आज्ञा में है, क्या अनाज्ञा में? तो जो सावध्य है वो आज्ञा में नहीं है, आज्ञा अर्थात तीर्थंकर के उपदेश में, और जो निर्वध्य है वो आज्ञा में है। जो सावध्य निर्वध्य दोनों नहीं है, वो दोनों ही नहीं है। दोनों है, वो दोनों में आज्ञा में भी है अनाज्ञा में भी। हाँ वो ठीक है, सावध्य निर्वध्य दोनों ही नहीं है वो। हाँ, लेकिन कई चीजें ऐसी थी ना जो दोनों है। दोनों है वो दोनों में है। हाँ दोनों है जो दोनों में है, जो दोनों नहीं है वो दोनों में नहीं। हाँ, ओके। फिर आता है आपको इसमें रूपी कितने हैं और अरूपी कितने हैं? तो रूपी जो जीव के भेद है सारे, वो तो अरूपी हो ही गए, तो अजीव ही बचेगा जो रूपी में आएगा। तो अजीव में कौन सी बचेगा? पहले तो आप देख लो, इजी से शुरू करते हैं। बंध, बंध के 4 भेद। बंध किसका होता है? कर्म होगा, तो कर्म पुद्गल है, तो चारों रूपी। उसी तरह पुण्य और पाप, 18 और 9 27, प्लस ये 4 बंध के 31, ये 31 तो रूपी है। फिर क्या बचा? फिर बचा अजीब। अजीव। अजीव में कितने भेद है टोटल? 14। 14। 14 में से सिर्फ 4 जो पुद्गलास्ती काय के हैं वो सिर्फ रूपी, बाकी 10 अरूपी। तो 41 रूपी हो गए इन अजीब वालों में। और हाँ 31 पहले गिने थे। And then 4, no? 35 31, and 4, 10. 30, हाँ करेक्ट, सॉरी, करेक्ट यार, 31 + 4 35 रूपी हो गए, रूपी हो गए, और बाकी 10 10 rupees. अरूपी हो गए। ठीक है, ओके। फिर ये हो गया आपको
रूपी और अरूपी। ओके, तो जीव के 70 भेद थे, वो सारे के सारे अरूपी। 70 प्लस 10 हो गए इसके अजीव के, तो 70 प्लस 10 80 हो गए अरूपी, और 35 हो गए रूपी, 35 रूपी। तो टोटल मिला के 115 मिल गया। हाँ, बैलेंस शीट मिलनी चाहिए धर्मों की भी। रूपी नहीं मिलानी पड़ेगी ना, ये दोनों दोनों साइड चाहिए बैठे मेरे। हम तो जीरो बैलेंस शीट वाले हैं, हाँ, न पुण्य न पाप। अच्छा, ये ऐसा तो चलो अच्छी बात है, तो सबका उद्देश्य वही है। फिर है हे गे और उपादेय। ठीक है, तो गे कौन कौन से हैं? ये मीन्स जानने योग्य, तो सारे 115 वेद जानने योग्य। फिर हे कौन से हैं? छोड़ने योग्य। 35। हाँ, हाँ, 45 क्यों? 45 अजीब भी छोड़ने योग्य है, तो खाली ये देखना उपादेय कितने, बाकी सब छोड़ने योग्य है। तो उपादेय जो है, जो निर्विवाद रूप से निर्वध्य हैं, सिर्फ वही उपादेय हैं। तो मोक्ष के 4, संवर के 20, 24, निर्जला के 12, 36, ये 36 उपादेय हैं। बाकी सारे जो है, कितने बचे बाकी? आज कितने बचे? 69, 79, ऑडिट में भी गलती, 79, 79 जो है वो हे है। हे मीन्स छोड़ने योग्य है। ओके, फिर है भाव की चर्चा। तो भाव, अब इसमें देखते हैं भाव कौन कौन से आते हैं। तो अजीव जो है वो तो सिर्फ परिणामिक भाव है, तो 45 अजीव तो आउट। अब बचे 70। ओके, अब जीव जो है, जीव इटसेल्फ, वो क्या है? परिणामिक भाव। हाँ, नामकरण के उदय जीव बना है, सारे 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 जीव। तो जीव में तो उसमें वही आता है, मोक्ष में चले गए बाकी तो। हाँ, तो औदैहिक और परिणामिक, तो ये 14 वहां हो गए। फिर आश्रव क्या है? वो उदय जुड़ा हुआ है। जो सावध्य है उसमें मोह कर्म का उदय जुड़ा हुआ है, और जो निर्वध्य है वहां नाम और अंतराय का उदय जुड़ा हुआ है। तो इसलिए वो 20 भी औदायिक और पारिणामिक दोनों, क्योंकि प्रवृत्ति जो भी है आश्रव के हिसाब से उसको लिया गया, निर्जरा में नहीं लिया गया है। हालांकि उसके साथ निर्जरा भी होती है, निर्जरा होगी वो क्षय उपशम उपशम और क्षय में चला जाएगा मोह कर्म का। लेकिन यहाँ सिर्फ यहाँ किस उद्देश्य से लिया गया है उसको? आश्रव के उद्देश्य से, चाहे वो पुण्य का बंद कर रहा है चाहे पाप का बंद कर रहा है, उस दृष्टि से वो क्या है? वो उदय है ही है। चाहे नाम क्रम का उदय है चाहे मोहनीय क्रम का उदय है, शुभ वाले में नाम का उदय, अशुभ वाले में मोहनीय का उदय। तो इस तरह औदायिक और परिणामिक। फिर बचते हैं संवर। ठीक है, तो संवर के भेद में क्या होगा? औदारिक नहीं है, ठीक है। उपशम उपशम शायिक और परिणामिक। शायिक और औपशमिक, क्षायिक और परिणामी, ठीक है। और लेकिन हाँ, क्षय भी हो सकता है। शैक्षणिक भी हो सकता है। अधिक नहीं हो। हाँ, ओके, ये सारे नहीं होंगे, लेकिन अब इसमें जो एक्सेप्शन है वो दिखा देते हैं। जो अकसाय है, जहां अकसाय आ गया वहां मोह कर्म का क्षयोपशम नहीं हो सकता, राइट? उपसम या तो यह उपशम या क्षय होगा। तो वो अकसाय, तो इसमें जो 20 में से जो स्पेसिफिक है वो मैं बता देता हूँ। तो अकसाय जो है वो सिर्फ वो सिर्फ 3 भाव होंगे। कौन कौन से? औदायिक और शैक्षणिक छोड़ साहित्यिक के। और परिणामी। उदय, ये करेक्ट। और उसके बाद आपको अयोग क्या होगा? अयोग शायिक भाव।
जहाँ अयोग है वहाँ क्षायिक भी नहीं है, तो क्षायिक भी नहीं है, जाएगी नहीं है, परिणामिक, सिर्फ परिणामिक। कुछ नहीं है ना। वो अयोग उससे नहीं मिला, ओके। हाँ अयोग, एक तो खाली केवली का ही होता हाँ तो कुछ भी नहीं है ना वहाँ। 14 14 हाँ, 14वां गुणस्थान। हाँ तो अयोग के लिए कुछ भी नहीं, तो अयोग सिर्फ परिणामिक भाव, क्योंकि वहां न तो क्षय है, न क्षय उपशम है, न उपशम है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम संसारी जीवन की हाँ बात कर रहे हैं ना, वो इसीलिए। ओके। फिर मन वचन और काय संवर, वो उसमें भी वही बात है। वो भी उसी टाइम अयोग में होगा। हाँ ठीक है ना। हाँ, तो ये चार जो है, ये सिर्फ एक परिणामिक भाव, परिणाम। एकसाय जो है परिणामिक और क्षयिक और औपसमिक, और बाकी 15 जो है वो चार भाव उदायिक को छोड़कर। उदायिक तो किसी में भी नहीं है, संवर के नाम से ही उदायिक तो होगा ही नहीं। क्लियर, ओके। फिर निर्जरा के 12 भेद, वो क्या है? जहां निर्जरा है वहां क्या जुड़ी हुई है? सुप्रवृत्ति जुड़ी हुई है, राइट। सुप्रवृत्ति के बिना निर्जरा नहीं होगी, सुप्रवृत्ति जुड़ी हुई है। सुप्रवृत्ति जहां जुड़ी हुई है वहां मोहनीय क्रम का क्षय, क्षयोपशम, उपशम तीनों में से कुछ होगा, और फिर पारिणामिक है ये। उदायिक के अपेक्षा से नहीं होता निर्जरा। तो ये हो गए चार भाव, उदायिक को छोड़ करके चार भाव, ठीक है। और मोक्ष तत्व क्या है? हाँ, परिणाम। हम्म, मोक्ष तत्व का इसमें थोड़ा सा अलग दिया है। परिणामिक दिया है क्या सिर्फ? मोक्ष तत्व के चार भेद हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। करेक्ट। ओके, तो जो ज्ञान है वो दिया है क्षयिक, क्षयोपशमिक एंड पारिणामिक, ज्ञानावरणीय कर्म के अपेक्षा से। उपशम, उसी मोक्ष का कैसा है सर? वो समझ में नहीं आया मेरे को। ओके, और शेष तीन भेद में अ, चार औदायिक को छोड़ करके, तो इसका पढ़ने की कोशिश करते हैं। मोक्ष तत्व के चार भेद हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र। अच्छा, ओके, तो यहाँ जो मोक्ष आया है, यहाँ जो मोक्ष के चार प्रकार बताए हैं, वो किस प्रकार से बताए हैं? मोक्ष वो साधना। मोक्ष के चार हेतु हैं। जो जो प्रकार बताए हैं वो मोक्ष प्राप्त करने के हेतु हैं, रास्ते। रास्ते हैं, ठीक है ना। ओके, क्लियर हुई कि नहीं बात? जैसे हमने पहले भी उसकी भी बात की है, पुण्य की भी। तो वो क्या, पुण्य के किस रास्ते से मिल सकते हैं, उसके 9 प्रकार हैं। पुण्य तो, पुण्य इटसेल्फ तो कर्म है, उदय में आया हुआ कर्म पुण्य है। लेकिन ये किस तरह से शुभ कर्मों का बंधन हो, उसके तरीके हैं, ठीक है ना। वैसे ये मोक्ष प्राप्त के तरीके हैं। ये भी मोक्ष प्राप्ति के तरीके हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, राइट। अदरवाइज तप का कोई सेंस ही नहीं था ना, वहां सिद्धों में तप का क्या मतलब है? तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, चारित्र का भी मतलब नहीं है, चारित्र भी नहीं है तो सिद्धों में, तो वो भी नहीं है, चारित्र मोहनीय कर्म है ही नहीं, तो चारित्र की अपेक्षा ही नहीं है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये क्या है? चार रास्ते हैं मोक्ष प्राप्त करने के। All four has to be a combination or any one is also okay. एनीवन इज नॉट ओके। All four has to be as a combo. तप का पता नहीं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तो चाहिए ही चाहिए। ये तीन चाहिए। हाँ, तब तो बोल देंगे सर, उसमें मोक्ष मार्गानी जो हम बोलते हैं तो उसमें तब तीन उसमें नहीं आता है। आता, उसमें तीन आता है, तीन ही आता। ठीक है ना। तो अब क्या है इसमें? ज्ञान क्या है? ज्ञान तो किससे आया? ज्ञान कौन से कर्म के को कंट्रोल करने से आया? किस कर्म के अपेक्षा से ज्ञान आया? ज्ञानावरणीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म, ठीक है ना। ज्ञानावरणीय कर्म, तो ज्ञानावरणीय कर्म का तो क्षय या क्षयोपशम होगा, तो इसलिए वहां पर तीन भाव हो गए, क्षयिक, क्षयोपशमिक और परिणाम। फिर दर्शन किस कर्म के वजह से मिलेगा? किस कर्म को हल्का करने से? मोहनीय, वैष्णवनीय राइट, कर्म। क्योंकि यह दर्शन इज फेथ रिलेटेड, श्रद्धा, नॉट नॉट सीइंग, राइट। तो वो किससे आएगा? मोहनीय कर्म, तो उसका औपसमिक भी आ सकता है। तो क्षयिक, क्षयोपशमिक, औपसमिक और परिणामिक। ओके, फिर चारित्र किससे आएगा? मोहनीय कर्म से, तब भी मोहनीय कर्म के से होगा, राइट। तो इसलिए ये चारों, बाकी तीन जो है उसमें ये सारे के सारे हैं, औदैहिक छोड़ के औदैहिक छोड़ के सब। हाँ। सिर्फ ज्ञान में वो सिर्फ दो है। That will come with the Mohinia Karma. हाँ, तप इस चारित्र व्रत, व्रत। वो चारित्र तप सिमिलर से है।
तप निर्जरा है तो इसलिए क्या तप, तप को निर्जरा भी कहा गया तब से। ओके, तो उसके कारण क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्यों। तो तप निर्जरा हो गई इसलिए तप क्या है, सुख प्रवृत्ति है। जहां सुख प्रवृत्ति है वहां क्या होगा, मोहनीय कर्म का आपको उदय उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा जुड़ा हुआ, क्षय क्षयोपशम या उपशम। तो इसलिए जहां प्रवृत्ति आ गई, कोई भी प्रवृत्ति को शुभ करने के लिए आपको मोहनीय कर्म का क्षय क्षयोपशम उपशम साथ में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। उदय अगर उसके साथ जुड़ गया तो प्रवृत्ति अशुभ हो जाएगी, तो वो निर्जरा नहीं हो सकती, उससे निर्जरा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रवृत्ति निर्जरा होनी है तो शुभ प्रवृत्ति से होगी। इसलिए तप जो है वो एक शुभ प्रवृत्ति है, और इसलिए उसके साथ मोहनीय कर्म का क्षय क्षयोपशम या उपशम जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से वो चार। तो इस तरह हमने जो है 52 बोल आज संपन्न कर लिए हैं। उमरम सर। तो समय भी लगभग समाप्त हुआ है। तो आप सब लोगों ने बहुत ही मनोयोग से इसको सुना, और उसके पश्चात जो मनन किया उस, ठीक है ना। और अगर आपको और भी निर्जरा चाहिए तो इसको अब आप 52 बोलों को और भी आप पढ़ सकते हैं। और किसी के पास अगर डिटेल में उपलब्धता नहीं है तो मैं उसका स्कैन करके भेज सकता हूँ सबको, लेकिन जिसकी जिसकी रुचि हो उसी को भेजूंगा। तो जिसकी रुचि है वो मुझे व्हाट्सएप कर देवे, मैं उसको भेज दूंगा। तो ग्रुप में भेज के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबको जिसको पढ़ना है वो बोले, मैं भेज दूंगा। ठीक है। ये कौन सी पुस्तक है? ये मदन मुनि की है। तो मेरे पास, हाँ हाँ, मेरे पास, अहमदाबाद। हाँ अहमदाबाद की। तो दो दो है। तो मेरा भी उनका दर्शन हो पाया था, मैंने सौभाग्य था। ऐसे ही मैं तो, मुझे मालूम नहीं था। धर्मजी स्वामी के दर्शन करने गया तब बोला कि, तब पता चला कि वो एक बहुत बड़े तत्वज्ञ हैं। तो मैं गया तो वहाँ अच्छा ऑरा भी था वहाँ, और वो सबको ऐसे ही प्रश्न एक पूछ रहे मिनट भी थे। किसी का वेस्ट नहीं हाँ, करते। मुझे भी 2-3 प्रश्न पूछे। उसके बाद मैंने खुद ही एक प्रसाद स्वरूप, उन्होंने बोला तू जावा जब मेरे को एक किताब लेके जाए। तो उन्होंने फिर इस बार दोबारा जब दर्शन में पूछा पढ़ी थी क्या, बोला अभी तक तो नहीं पढ़ी बाबू जी, पढ़ने का भाव है। तो इस बार मैंने सोचा 52 बोल इसी से करवाते हैं। इसमें अच्छे अच्छे और भी चीजें दी हुई है। तो जो भी अहमदाबाद जा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू एक बार उनके दर्शन करके सेवा करो। एक मिनट किसी का वेस्ट नहीं करते हैं, गए तो सीधा तत्व की बात शुरू करो। हाँ, ब्रिलियंट। वेरी रेयरली से डॉक्टर मदन मनी, मदन मुनि डॉक्टर मदन मनी मदन पीएचडी किया। तो मेरा तो 3 बार दर्शन हो गया। जैसे इनमें इसमें से एक प्रश्न आपको पूछता हूँ, सिमंदर स्वामी के कितने कर्म हैं? चार अगस्त। हाँ? चार अगस्त। बराबर है। देखो ऐसे बस सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन। सिमंदर स्वामी के कितने भाव हैं? 5 है। 5 रहते हैं, औदायिक, छायास्मिक, छायिक, पारिणामिक और औदायिक और पारिणामिक। औपसमिक। औदायिक और पारिणामिक। औदायिक और पारिणामिक। छह छह तो है ना, ढाई घर में चार घर में चाय भी है। 3 भाव। शाही भी है ना। यही है शाही भी है। पारिणामिक ऑप्शमिक नहीं है। 3 है, ऑप्शमिक नहीं है, तीन छायास्मिक भाव नहीं में। है, 3 ही है। 3 है। देखो questions है, देखो हमारे हमारे क्लास में जो है वो सब आंसर दे पाते सर आप हैं। जैसे बोलते ना, हम अब याद नहीं करते थे। हाँ हमें से सही है। लॉजिक देखो। ऐसे बोलते। हाँ, सिमंदर स्वामी में कितनी आत्मा है? हाँ, एक कैसे है? सर 14 आत्मा है। 14 आत्मा। कसाई नहीं है, कसाई नहीं है। तो 8 ही है टोटल, तो 14 कैसे होता है? तो ये 8 है, दीदी गलत कर दी। 8 ही तो टोटल आता 8 है। में से एक गया, 15 है। नहीं देखो, द्रव्य है, द्रव्य आत्मा है। तो ऐसे चर्चा करो ना, योग संख्या है। मत उलझो। योग है। पहले 8 कौन कौन सी है? कसाई नहीं है। द्रव्य आत्मा तो है, हाँ। कसाई आत्मा कषय नहीं है, आत्मा को नहीं है। छोड़ के 7 आत्मा। योग आत्मा ये इतना इतना आसान कर देते हो, कैसे हम अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे? योग योग 21 द्वार सोर्स अपनी पढ़ाई ज्ञान से। है, दर्शन है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उपयोग सब है। वीर्य है, वीर्य है, कसाई को छोड़ तो के। एक कसाई को छोड़ के सब है। तो इससे इस तरह के प्रश्न भी इसमें है, ठीक है ना। हाँ,
वो द्रव्यात में ठीक है, द्रव्यात एक सही है, तो लेकिन भावात्मा की और पूछ रहे थे। इन्होंने भाव पूछा, आत्मा ही पूछा. Question was wrong. It's understood. You can understand. I understood the other way. वही सर रेगुलर वाले कच्चा को पानी understood. पीना व्रत है या अव्रत? हाँ, कच्चा पानी पीना व्रत है या अव्रत? अव्रत. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. हाँ बात तो सही है. अब इसमें अभी इट इज ओपन टू भरत एंड अनिल जी. कच्चा जिसके पानी त्याग कच्चा है, पानी पीना व्रत है या अव्रत? तो जिसके त्याग है उसके व्रत है, जिसके नहीं है उसका व्रत ही है। नहीं, त्याग है उसके क्या मतलब हुआ? पानी, कच्चा पानी पीना क्या है, व्रत है या अव्रत? त्याग है नहीं है उससे मेरे को मतलब थोड़ी है. कच्चा पानी पीना व्रत है या अव्रत? अच्छा, कच्चा नॉट पक्का, ओके, वो अव्रत ही है सर, कच्चा, हाँ, अव्रत ही है। अव्रत की क्या अव्रत है. ओके, आपका क्या कहना है? उसमें अव्रत की व्रत बात में ही हो, नहीं है. नहीं व्रत में होता तो CA की पीता नहीं question कोई, व्रत में होता तो पीता नहीं। एकदम easy बोलते कि है, कच्चा पानी पीना, तो इसका सर व्रत में होता तो समाज पीता नहीं। है ये सिर्फ अशुभ. आप समझो व्रत क्या है कि कच्चे पानी पीने का त्याग लेना है व्रत. व्रत है. और कच्चे पानी का त्याग, पीने का त्याग न लेना है व्रत है. बिना क्या तो कुछ है. पीना तो प्रवृत्ति है, अशुभ प्रवृत्ति है. योग है, योग. तो इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन. तो चलो आज का इतना ही रखते दिया हुआ है ना. हैं. तो नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? बताओ, मैं तो वैसे ही देख के ही बता रहा हूँ ना. ठीक है भाई, सबका बहुत बहुत आभार. मिलते हैं फिर अगले बुधवार. धन्यवाद. कृतज्ञ सर, कृतज्ञ 52 बोल पूरे करने के कृतज्ञ लिए। पूज्य गुरुदेव के आभारी।